नमस्कार। लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरुषि चौहान। आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प केस पर चर्चा करेंगे जो सरकारी जमीन, खासकर जंगल की जमीन पर अतिक्रमण और एक आम आदमी के अधिकारों से जुड़ा है। ये केस हमें सिखाता है कि कानून की नजर में अधिकार और अतिक्रमण के बीच की रेखा कितनी साफ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। केस का नाम निशांत महाजन एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य। केस नंबर सिविल रेट पेटिशन संख्या 8554 2024। फैसले की तारीख 4 जुलाई 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ जी। यह मामला मनाली के पास एक सड़क से जुड़ा है जिसे कथित तौर पर वन भूमि पर बनाया गया था। कलेक्टर वन मंडल कुल्लू ने 22 अगस्त 2022 को एक आदेश पारित किया। इस आदेश में उन्होंने पाया कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नगर और ग्राम पंचायत नसोगी के प्रधान ने मनाली 3 जंगल के खसरा नंबर 1328 पर अवैध रूप से कब्जा किया था। उन्होंने इस वन भूमि पर सीमेंट की सड़क बनाकर जमीन को तोड़ा था, इसलिए कलेक्टर ने उन्हें वहां से बेदखल करने का आदेश दिया। इस केस में याचिकाकर्ता श्री निशांत महाजन और उनके एक परिवार के सदस्य उस बेदखली की कार्रवाई में पक्षकार नहीं थे, लेकिन वे उस सड़क का इस्तेमाल करते थे और उनका कहना था कि ये सड़क उनके घर तक जाती है। इस बेदखली के आदेश से वो खुद को पीड़ित महसूस कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि ये याचिकाकर्ताओं ने यह जमीन साल 2011 में श्री रवि नाम के एक व्यक्ति से खरीदी थी। यह श्री रवि पहले भी उसी खसरा नंबर पर अतिक्रमण के एक मामले में शामिल थे। साल 2016 में कलेक्टर ने श्री रवि को उसी भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और वह आदेश अंतिम हो गया था क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की थी। यह ताजा मामला तब शुरू हुआ जब श्री अर्जुन ठाकुर नाम के एक व्यक्ति ने 22 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री संकल्प हेल्पलाइन पर शिकायत की। शिकायत में कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं ने निजी संपत्ति का फायदा पहुंचाने के लिए वन भूमि पर अवैध रूप से सड़क बनाई जा रही है। जांच के बाद कलेक्टर ने पाया कि सड़क अवैध रूप से बनाई गई थी और उन्होंने बेदखली के आदेश दे दिया था। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को पहले कलेक्टर के यहाँ, फिर डिविजनल कमिश्नर के पास एक अपील में और अंत में इसी रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस केस में शामिल कानूनी मुद्दे, लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। इस केस में अदालत ने मुख्य रूप से 4 कानूनी सवालों पर विचार किया। पहला कानूनी बिंदु याचिकाकर्ताओं का अधिकार, लोकस स्टैंडाई। क्या याचिकाकर्ता, जो मूल बेदखली मामले में पक्षकार नहीं थे लेकिन केवल सड़क के उपयोगकर्ता थे, को बेदखली के आदेश को चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार था? याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि पहाड़ी इलाकों में सड़क तक पहुंच जीवन के अधिकार का हिस्सा है, जैसा कि उमेद राम शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उनका कहना था कि वे सड़क के लाभार्थी थे, इसलिए उन्हें सुने जाने का अधिकार है। लेकिन अदालत ने इस दलील को नहीं माना। अदालत ने कहा कि यह मामला वन विभाग, मालिक और बीडीओ पंचायत अतिक्रमणकारी के बीच का था। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण का उपयोग कर रहा है, उसे मालिक द्वारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई में एक आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं का इस मामले में कोई लोकस स्टैंडाई यानी मुकदमा करने का अधिकार नहीं था। दूसरा कानूनी बिंदु, जमीन की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंड। क्या विवादित भूमि यानी खसरा नंबर 1328 वास्तव में वन भूमि है? याचिकाकर्ताओं ने राजस्व रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि इसे बगीचा बाथल फलदार के रूप में दिखाया गया है। अदालत ने इस दावे को खारिज कर दिया। अदालत ने साल 2016 के पुराने आदेश का उल्लेख किया जिसमें उसी भूमि पर देवदार, कैल और पॉपुलर के पेड़ पाए गए थे और उसे वन भूमि माना गया था। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक टीएन गोदावर्मन मामले का भी हवाला दिया, जिसके अनुसार वन का अर्थ उसके शब्दकोश के अनुसार समझा जाना चाहिए और इसमें सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र शामिल है, चाहे उसका मालिक कोई भी हो। इसलिए अदालत ने माना कि यह जमीन वन भूमि ही है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमें बताएं कि आप और किन कानूनी विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। तीसरा कानूनी बिंदु, पिछले मुकदमों का प्रभाव। क्या पिछले कानूनी आदेशों का इस केस पर कोई असर पड़ेगा? अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने
उसी बेदखली आदेश को पहले एक और याचिका CMPMO संख्या 126/2024 में चुनौती दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल 2024 को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि जब याचिकाकर्ताओं ने उस याचिका में राहत नहीं मांगी और अदालत ने उन्हें अलग से मामला दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी, तो वे अब उसी आदेश को इस नई रिट याचिका में चुनौती नहीं दे सकते। ये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के सिद्धांतों के खिलाफ है। चौथा कानूनी बिंदु, तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। क्या याचिकाकर्ताओं ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की? अदालत ने इस बिंदु पर याचिकाकर्ताओं के आचरण को बहुत गंभीरता से लिया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि यह सड़क बहुत पुरानी है, अनादिकाल से मौजूद है और आम जनता और DAV स्कूल के बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब अदालत के आदेश पर जांच की गई तो संभागीय वन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह सड़क किसी दूसरे गांव तक नहीं जाती। इसका इस्तेमाल स्कूली बच्चे नहीं करते और यह आम जनता द्वारा नहीं बल्कि केवल याचिकाकर्ताओं और कुछ अन्य लोगों द्वारा ही इस्तेमाल की जा रही थी। अदालत ने यह भी पाया कि 2 साल 2016 में जमीन पर पेड़ थे और वह खाली थी, जिससे यह साबित होता है कि सड़क अनादिकाल से मौजूद नहीं थी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया। उपरोक्त सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिका में कोई दम नहीं है। अदालत ने याचिका को खारिज कर दी। तो इस केस में हमें ये सीख मिलती है कि वन भूमि पर अतिक्रमण एक गंभीर मामला है और केवल उस अतिक्रमण का उपयोग करने से किसी को उस भूमि पर कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। कानून उन लोगों की रक्षा करता है जिनके पास वैध अधिकार है, ना कि उन लोगों की जो कानून को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। लीगल पॉइंट पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे और एक नए कानूनी मामले के साथ। नमस्कार।